बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। आईएसआई के गुमनाम सिपाहियों के कारनामे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई हमारे मुल्क का वो इदारा है जिस पर पूरी कौम को फ़ख्र है। कौम के इस जानबाज बेटों ने दिफाए पाकिस्तान की जंग हमेशा दुश्मन के घर में घुसकर लड़ी और मुल्क और कौम को अनगिनत बड़े बड़े सहनियात से महफूज रखा और जुर्रत व बहादुरी और पेशा वराना महारत की लाजवाब दास्तानें रकम की हैं। इस वक्त पाकिस्तान और इस्लाम के दुश्मनों का सबसे बड़ा हदफ ये इदारा है, जिसे बदनाम करने के लिए तरह तरह की झूठियाँ कहानियाँ गढ़ी जाती हैं और इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। इन हालात में हमारे इस काबिल फ़ख्र इदारे के कुछ नुमायां कारनामे आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, जिन्हें सुनकर आपको बजा तौर पर एक पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र महसूस होगा। सोवियत अफगान जंग में पाकिस्तान के इस इदारे ने इस वक्त की एक आलमी ताकत को नाको चने चुबवा दिए। पाकिस्तान की सरहद पर बैठे रूस को न सिर्फ पिस्पा होना पड़ा बल्कि इसको कई टुकड़ों पर बांट दिया। ये एक ऐसा कारनामा है जिसे पूरी दुनिया वाकिफ है, मगर कुछ ऐसे कारनामे इस इदारे के जो आज तक बहुत कम मीडिया पर सुनने को मिले। 9/11 के बाद अमेरिका पूरी दुनिया की हमदर्दियां समेट कर अपने लाओ लश्कर समेत अफगानिस्तान पर चढ़ दौड़ा। अमेरिकी असल में किसी मकसद के तहत खतरे में वारिद हुए थे। ये राज बहुत जल्द पाकिस्तानी हुक्काम को पता चल गया, इसलिए ज़ाहिरी तौर पर अमेरिका का फ्रंट लाइन इत्तेहादी और दोस्त बनकर न सिर्फ पाकिस्तान ने इसको इसके मकरू अज़ाइम पूरे करने से बाज रखा, बल्कि इस जंग में अमेरिकियों ने इतना नुकसान उठाया जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। धौंस धमकी से अफगान जंग शुरू करने वाले अमेरिकियों ने जब ये देखा कि पाकिस्तान इनके अज़ाइम जान चुका है और ज़ुबानी तौर पर इस जंग में इसकी हमायत और अमली तौर पर इसके मंसूबों को नाकाम करने में सरगर्म है, तो पाकिस्तान में फसाद की बुनियाद रखी गई। बैतुल्लाह महसूद वो पहला शख्स था जिसने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान किया और ये साहब तवील अरसे तक ग्वांटानामो के अमेरिकी कैद खाने में मुकीद रहे। रिहाई पाकर अफगानिस्तान लाए गए और वहाँ से असलहा बारूद से लाद कर वजीरिस्तान भेजे गए। बज़ाहिर इसने शरीयत का नारा बुलंद किया, मगर इसका मकसद पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करके इस हालत तक पहुँचाना था जिसके बाद पूरी दुनिया में वावेला में जाकर कुफरिया ताकतें पाकिस्तान के दिफा के ज़ामन एटमी असासों पर काबज़ हो जाएं। इसी मकसद के लिए अमेरिकियों ने उसे रहा कर दिया और हर तरह से असलहा बारूद और पैसे से उसको ताकत बख्शी। तहरीक तालिबान की बुनियाद पड़ते ही पाकिस्तान में निहित्ते लोगों और सिक्योरिटी इदारों पर हमले शुरू हो चुके थे। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में शुरू होने वाली गोरीला जंग अमेरिका को परेशान किए हुए थी। ऐसे में पाकिस्तानी इदारों की अफगान जंग के बारे में हिकमत अमली का सुराग लगाने के लिए CIA ने बारहा ISI की सफ़ों में अपने एजेंट घुसाने की कोशिश की, मगर उसे हर दफ़ा नाकामी का मुंह देखना पड़ा। लेकिन इस वक्त अमरीकियों को खुशी की इंतहा न रही जब इनको दो लोग ऐसे मिल गए जो ISI में रहते हुए अमेरिका के लिए काम करने पर तैयार हो गए। दरअसल ये ISI की एक चाल थी। इन लोगों ने CIA के साथ रहते हुए CIA को गलत इत्तलात देने के साथ साथ CIA की खुफिया मालूमात चुराई और ऐसे अहम लोगों का सुराग लगाया जो पाकिस्तान में अमेरिकी मफादात पूरे कर रहे थे। इसी अरसे में एक दफ़ा इन डबल एजेंट्स ने CIA को कबायली इलाकों में एक अहम अफगान तालिबान कमांडर की मौजूदगी की इत्तला दी, जिस पर अमेरिकी फौरी तौर पर हरकत में आए और ड्रोन हमले करके मज़कूरा जगह के बरखच्चे उड़ा दिए। लेकिन अगले ही दिन अमेरिकियों की हैरत और सदमे की इंतहा नहीं रही जब उन्हें पता चला कि इस हमले में उन्होंने अपने ही एक अहम मोरे बैतुल्लाह महसूद को हलाक कर दिया है। इस खबर को सुनकर अमेरिकी दांत पीस कर रह गए। इसके बाद CIA आज तक इन दो लोगों को ढूंढ रही है। अफगान जंग की शिकस्त और रेख का शिकार होने के बाद 2011 के अवाइल में अमेरिकियों ने मुतालबा किया कि पाकिस्तान अफगान तालिबान के साथ इनके मुज़ाकरात का एहतमाम करे। पाकिस्तान के अपने मफादात हैं, इसलिए किसी भी डिक्टेशन लेने की बजाय हमारे अस्करी इदारे वही फैसला करते हैं जो मुल्क और कौम के मफाद में और दुश्मन के लिए मुहल्लिक हों। पाकिस्तान की तरह तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर बरतानवी खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तान के साथ राब्ते की कोशिशें शुरू कर दी। ऐसे में कुछ लोगों ने बलूचिस्तान के सरहदी इलाके में एक तालिबान कमांडर जो असल में ISI एहलकार थे से उनका राब्ता करवाया। मुज़ाकरात शुरू हुए, मुख्तलिफ शराइत तय हुई और फिर एक दिन अफगानिस्तान के मखसूस इलाके में अमेरिकियों पर हमले बंद करने की एवज़ 6.5 लाख पाउंड लेकर वो शख्स रफू चक्कर हो गया और अपनी कौम को जेम्स बॉन्ड 007 की मूवीज से इम्प्रेस करने वाले गोरों ने
شرمندگی کے مارے اس واقعے کو میڈیا پر نہیں آنے دیا۔ 2013 کے اوائل میں امریکہ جب افغانستان سے واپسی کی تیاری کر رہا تھا تو پاکستان میں جاری کچھ تقریبی منصوبوں کو پورا کرنے اور آئندہ اس فسادی سیریز کا چارج را کو دینے کے لیے افغانستان کے دارالحکومت کے قبائل ہائی سیکیورٹی زون میں واقع ایک ہوٹل میں CIA اور را کے اہلکار پاکستان میں تباہی میں پھیلانے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ اسی دوران ہوٹل پر حملہ ہو گیا اور اس میٹنگ میں شریک تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس حملے کا الزام CIA چیف نے براہ راست ISI پر عائد کیا اور اپنی ناکامی کا کھل کر اظہار کیا، جبکہ انڈیا اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ پایا کیونکہ وہ افغانستان میں را کی موجودگی سے انکاری تھا۔ 2014 کے اوائل میں جب حکومت طالبان مذاکرات کی بات شروع ہوئی اور طالبان سربراہ حکیم محسود کی طرف سے بات چیت پر رضامندی کا اظہار کیا گیا تو فوری طور پر امریکی حرکت میں آ گئے اور ڈرون حملے کے ذریعے اسے ٹھکانے لگا دیا۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ امریکی کسی قیمت پر پاکستان میں امن نہیں چاہتے۔ حکیم محسود کی ہلاکت کے بعد TTP میں قیادت پر تناؤ پیدا ہوا، جس کا پاکستانی خفیہ اداروں نے بھرپور فائدہ اٹھایا، جہاں آپسی لڑائی میں 104 طالبان اہم کمانڈروں سمیت ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد پاک فضائیہ کی فضائی کارروائیوں میں بھی اس ادارے کے لوگوں نے ہدف کی نشاندہی میں اپنا کردار بخوبی ادا کیا۔ دوستو، یہ 2-3 واقعات ہیں جن سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان کے گمنام سپاہی دشمن کی صفوں میں گھس کر نہ صرف اس کے مکروہ عزائم کا پتہ لگاتے ہیں بلکہ پاکستان کے دشمنوں کو مصیبت اور ہلاکت سے دوچار کر دیتے ہیں۔ ایسے ادارے پر الزامات لگانے والے کون ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ پاکستانی کہلانے کے قابل ہیں؟ فیصلہ آپ کا۔ پاکستان زندہ باد، ISI زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔ فرینڈ، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو انفارمیٹیو ہوئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور آپ میری ویڈیو بر وقت دیکھ سکیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اس کے ساتھ لائک اور کمنٹس بھی کریں، اس لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت، خوش رہیں اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔